तो बिहार में नीतीश कुमार की सीटें बेशक कम हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला। मोदी की मौजूदगी ने एनडीए को बहुमत की रेखा पार करा दी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया। तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। जिस तरह उन्होंने आने वाला दशक बिहार का बताया है, तो ये उनके उसी संकल्प का परिचायक है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा। आज की अपनी इस विजय में हम शालीन हैं। क्या विपक्षी अपनी हार में गरिमा का आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते? ये उनको सोचना चाहिए। और अब ईवीएम पर सवाल उठाना, बाकी बातें कहना, तो उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जो उनके 110 सीटें आ रही हैं वो भी तो ईवीएम से ही ना आ रही हैं। चलिए, ईवीएम के सवाल पर यहां जबरदस्त तरह से जवाब विपक्ष को दिया है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां से यह है कि सत्ता की चाबी एनडीए को सौंप दी है बिहार की जनता ने। अब आगे बात आएगी परफॉर्मेंस की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलमी मौजूद है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में। वहां पर दिवाली से पहले अब एक जीत के जश्न की तैयारी है। पॉलमी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले राजीव जी, एक रिएक्शन में आपसे यहां पर जरूर चाहूंगी। देखिए, अगर आंकड़ों पर नजर डालें, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में 71 सीटें आपने हासिल की, जो इस बार 45 पर आंकड़ा सिमट गया। जब ये मंथन हो रहा है तो सवाल बार बार ये उठ रहा है कि अपना कुनबा संभालने में एक कमी तो रह गई, क्योंकि जो चिराग पासवान आपके खिलाफ ताल ठोकते दिखाई दिए, बिहार में 30 सीटें ऐसी रही जहां पर अगर चिराग के कैंडिडेट नहीं होते तो वो 30 सीटें जेडीयू के अकाउंट में प्लस हो जाती। देखिए, मैं आपकी बात से आंशिक तौर पर तो सहमत हूं, लेकिन एनडीए कुनबा को संभालने के लिए हर कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कोशिश की कि चिराग पासवान एनडीए में रहे, लेकिन दरअसल चिराग पासवान को आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये इसलिए साबित हुआ है कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को लगभग 30 से 36 सीटों के बीच में नुकसान पहुंचाया। तो भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने एक ऐसी सीट पर नुकसान पहुंचाया जहां तेजस्वी यादव की हार की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी, और वो है राघोपुर। उनके उम्मीदवार को लगभग 20,000 वोट आए हैं। जीतने वाले को 30,000 का फासला है, लेकिन ये केवल प्लस और माइनस पर नहीं होता है। वातावरण, जब भी वोट काटने की स्थिति जब बनती है तो उससे वातावरण पर असर पड़ता है, और कमोबेश उसका निष्कर्ष यही है कि अगर वहां लोजपा का उम्मीदवार नहीं होता तो तेजस्वी यादव चुनाव हारते। और ये उन्होंने हम पार्टी से लेकर के तमाम वासी पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के खिलाफ, मां दलितों के खिलाफ, सबों के खिलाफ उन्होंने काम किया, और ये काम उन्होंने आरजेडी को मदद करने के लिए किया। तो मैं समझता हूं ये निसंदेह हमारी जिम्मेवारी जरूर होती है, लेकिन कई बार इस स्थितियां आपके बस में नहीं होगी। अगर कोई नहीं रहना चाहेगा तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम आश्वस्त हैं, ये जनादेश नीतीश कुमार जी को बिहार की सेवा का एक अवसर देने के लिए मिला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का भरोसा एक बार फिर पुख्ता हुआ है। हालांकि देखिए राजीव जी, दिलचस्प ये भी है कि जो नीतीश कुमार जी ने अपनी आखिरी चुनावी रैली से पहले कहा था कि उनका अंतिम चुनाव है, ये आपके पक्ष में जाती हुई अपील जरूर दिखाई दी है, क्योंकि एनडीए ने उस पर्टिकुलर फेज में जहां पर 78 सीटें दांव थी, आखिरी फेज में 47 सीटों पर विजय हासिल की है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।